अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी एरे में आपका किसी एरे में अगर 10 वैल्यू डली हुई है तो उसमें कौन सा वैल्यू लार्जेस्ट डली हुई है, ये हम इसमें देखेंगे। तो उसके लिए हम एक लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने लार्जेस्ट वैल्यू पासिंग एरे, और उसको हम एरे में फंक्शन में हम पास भी करेंगे। एज यूजुअल हम ये हेडर फाइल्स ले लेंगे। एक यहाँ पे हम फन इंट एरे टाइप ले लिया और एक इंट एन ले लिया। वॉइड मेन एज यूजुअल क्लियर स्क्रीन इंट एन इक्वल टू 0 डाल दिया, और ARR में हमने कुछ वैल्यू ले लिया क्योंकि हम अभी पॉइंटर पढ़े नहीं, इसलिए डायनामिक एरे का हम यूज यहाँ पे कर नहीं सकते। डिक्लेयर तो कर दिया हमने ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे साइज लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया इंट लार्ज एक ले लिया, 0 डाल दिया। अब लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो रिटर्न फंक्शन करेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा जो है इंट टाइप लिया हुआ है। एक डू वाइल लूप लगाया, हमने यूजर को बोला कि जब तक जितनी मर्जी हो डाटा डाले, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर को बताएंगे भी कि इंटर दी नंबर, यूजर क्या करेगा सीन ARR में डालेगा एन हमारा क्या है 0 है, फिर +1 कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। फिर सी आउट डू यू वांट टू ऐड मोर, यूजर से बोला, इसके लिए हमने CH इसीलिए लिया हुआ है। CH में वो क्या डालेगा, एन डाले या वाई डाले। एन डालेगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। वाइल एन नॉट इक्वल टू एन, तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि यूजर उसमें एन नहीं प्रेस कर देगा CH में, और यस करता रहेगा, वाई करता रहेगा, या एनी की कोई और प्रेस कर देगा तो वैल्यू डालना पड़ेगा दोबारा फिर से। तो लार्ज यहां से फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, उसमें एरे पास कर दिया, जो एरे में हमने डाटा डाला है, जिसमें 10 एलिमेंट्स या 25 एलिमेंट्स जो भी डाला है व्हाटएवर, वो उसमें आ जाएगा, और उसे हम पास कर दिया। और एन इसलिए पास करा कि कितने नंबर पास किए उसके लिए हमने एन पास कर दिया, ठीक है। और वो रिटर्न करके कहां डालेगा, लार्ज में डालेगा। तो सी आउट लार्जेस्ट कर दिया, गेट CH कर दिया। अब हम ये फन में हम एक फंक्शन जो हमने ऊपर लिया हुआ है वहां पे डालेंगे डाटा। इंट आई जे ले लिया, इंट ARR और जे ले लिया, मैक्स इक्वल टू 0। मैक्स इक्वल टू 0 इसलिए लिया कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैक्स में पहला जो एलिमेंट होगा वो हमने डाल दिया, ठीक है। तो 4 इंट k इक्वल टू 0, एंड k तब तक चलेगा जब तक कि j से छोटा होगा। j में क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया जो ऊपर से पास हो रहा है, जो यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद k प्लस प्लस। नाउ यहाँ पे हम अगर मैक्स में अभी 0 पे जो वैल्यू डली हुई है वो आया हुआ है, तो अगर फिर से यहाँ पे k, अगर मैक्स जो है ARR k से छोटा है, अगर छोटा है तो मैक्स में जो बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब ARR k में, तो वो हम मैक्स में डाल देंगे, नहीं तो मैक्स में वही वैल्यू रहेगा, और रिटर्न मैक्स करा देंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमें लार्जेस्ट वैल्यू दिखाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम डालते हैं सपोज इंटर द नंबर, हमने डाला 8, ठीक है। अब पूछता है मुझसे डू यू वांट टू ऐड मोर, यस। जो हमने डू वाइल लूप में वाई लगाया है ना, CH, ये तब तक चलेगा जब तक कि हम यस करेंगे, वाई ऐड नंबर। अब हम 8 डाला है, हम 9 डाल देते हैं 8 9 यस। अब यहां पे हम 4 डाल देते हैं, यस। यहां पे हम फिर 6 डाल देते हैं। हमने क्या क्या डाला, 8 9 4 और 6। तो ये जो हमारा वैल्यू है इस तरह से डला। अब एक नोट पैड पे हम ले लेते हैं, हमने डाला है वैल्यू 8 9 एंड 4 एंड 6। हम 4 ही वैल्यू लेते हैं। ये 0 पे डाला है, ये आपका 1 पे डाला है, ये 2 पे डाला है, ये 3 पे डाला है, ये इनपुट वैल्यू है, ठीक है। अब हम फिर से वहां पे आते हैं प्रोग्राम पे, सिक्स डालने के बाद हम इंटर जब हम करते हैं तो यहां पे सॉरी डू वांट टू ऐड मोर, नो। एन प्रेस करते ही वो हमें क्या दिखा दिया, 9 इज ग्रेटर, 9 हमारा क्या है सबसे बड़ा है।
आप देख सकते हैं इसमें जो 9 है ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, दिस वन 9 इज ग्रेटर, जो 1 पे है, तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू दिखा दिया जो हमने एरे में पास करा था। अब हम फिर से प्रोग्राम पे आते हैं, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सबसे पहले तो हमारे से बोला है इंटर द नंबर, डू वाइल लूप लगाया, मतलब लूप तो चलेगा ही एक बार कम से कम, तो इंटर द नंबर, नंबर हम क्या डाला, सबसे पहला नंबर 8 डाला था, उसके बाद n प्लस हो गया, n मतलब 1 हो गया, 1 जैसे ही हुआ फिर से क्या हो गया, ये नंबर हमसे पूछा कि क्या आपको ऐड मोर करना है, तो हमने यस कर दिया। यस जैसे ही करेंगे तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि CH में हम इन नहीं डाल देंगे, ये CH में हम इन नहीं डाल देंगे। अगर CH में डाल देंगे तो टर्मिनेट कर जाएगा, फिर वो लार्जेस्ट निकाल देगा, लेकिन हम यस करेंगे तो फिर से हमसे वैल्यू मांगेगा, यानी कि इन हो गया आपका कितना 1, 1 पे डल गया आपका 9 जो हमने वैल्यू डाली है। फिर हम वहां पे क्या करेंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर, यस करेंगे, फिर 2 पे हम डालेंगे 4, सपोज 4 डाला, फिर डू यू वांट टू ऐड मोर, यस, फिर हम 3 पे 6 डाला, फिर हमसे मैसेज से पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर, नो, एन कर प्रेस कर देंगे, जैसे ही हम एन प्रेस करेंगे CH में एन आ जाएगा और यहाँ से लूप टर्मिनेट कर जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंट टाइप लिया हुआ है, रिटर्न, ये है ना, यहाँ पे इंट लिया हुआ है, तो ये रिटर्न वैल्यू करेगी और लार्ज में डाल देगा। अब आइए फंक्शन में ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे है ये वैल्यू डली हुई है ARR में, ठीक है, हमने मैक्स ले रखा है, मैक्स इक्वल टू हमने कर दिया ARR का 0 कर दिया है, ठीक है, तो ARR मैक्स में कितना आ गया, मैक्स में कितना आ गया, अब आपका 8 आ चुका है, ठीक है, 8 आ गया, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू है क्या है, 8 है, यहां पे देख सकते हैं आप 0 पे क्या है, 8 वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस लाइन में हमने यहाँ पे मैक्स इक्वल टू 0 डाला, यहाँ पे फर्स्ट ये सेकेंड लाइन जो है फंक्शन का, दिस वन डाल दिया। अब एक लूप चला, वो कहां से कहां तक चलेगा, वो चलेगा 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि जे हमारा क्या है, एन है, एन हमारा कितना है 4 है, तो 4 है तो लेस देन जे है के हमारा, तो ये 3 तक चलेगा, तो 3 तक ये चेक करेगा, तो हमारा 3 यहां पे आएगा, तो ये लूप जब चलेगा, ये लूप जब चलेगी, जब आपका सपोज कीजिए कि i इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा, तो आपका ARR में क्या है, आपका ARR के i पे क्या है, आपका 8 है, और मैक्स में क्या है, मैक्स इक्वल टू भी 8 डाला हुआ है, क्योंकि मैक्स में हम पहले ही यहां डाल चुके हैं, आप देखिए यहाँ पे मैक्स में 0 पे हम 8 डाल चुके हैं, ये वाला जो स्क्रीन है आपका, इसमें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, यहाँ पे मैक्स में हम मैक्स में हम यहाँ पे डाल चुके हैं, मैक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम मैक्स इक्वल टू AR AR के 0 पे डल गया, तो यानी कि 8 डल गया है और लूप यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है कि इफ मैक्स इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं कि मैक्स आपका, अगर मैक्स में क्या है 8 है और ARR पे 8 है, अगर मैक्स ARR के i से छोटा है, नहीं है, तो मैक्स में कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। अब हम यहाँ पे आएगा फिर से i इक्वल टू, क्योंकि हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है ना, हमने वहां पे दिया हुआ है इफ मैक्स इज लेस देन ARR का व्हाट i, तो ये हमारा क्या है, छोटा है, नहीं है, नहीं है, तो फिर से आ जाएगा i इक्वल टू आपका अब 0 आ जाएगा, i इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 आ गया, एक बढ़ गया, और ये लूप कहां से कहां तक चलनी है, ये ध्यान रखना है, i इक्वल टू 0 से लेकर लूप चलनी है 3 तक,
क्योंकि हमारा j इज इक्वल टू 4 है और i हम लेस देन सॉरी j लेस देन i करा हुआ है, i लेस देन j करा हुआ है, मतलब j जो होगा i जो होगा लेस देन 4 होगा, यानी कि 3 तक चलेगा लूप। अब फिर से आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका फिर से क्या है ARR का I पे I मेरा 1 है, 1 पे क्या है आपका 9 है और मैक्स पे क्या है, मैक्स पे हमारा इक्वल टू 9 है, मैक्स पे भी 9 है। अब ये कंडीशन जो है, ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हुआ, मैक्स इज ARR के I से छोटा है, यस छोटा है क्योंकि मैक्स में 8 है, यहाँ पे मैक्स में अभी 8 है, तो ARR से I से छोटा है, तब यहाँ पे क्या करेगा, मैक्स में मैक्स इक्वल टू 9 डाल देगा, ठीक है, फिर चलेगा लूप, I इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फिर से देखेगा ARR का ARR का I इक्वल टू, अब आपका ARR के 2 पे क्या है 4 है, 4 है तो यहाँ पे मैक्स अब कितना है हमारे पास 9 है, 9 है, 4 जो है वो नॉट लेस देन 9, तो यानी कि मैक्स जो हमारा छोटा नहीं है, तो हमारा मैक्स में क्या रहा, मैक्स में अभी भी 9 ही रहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिर I इक्वल टू हो गया आपका 3, फिर यहाँ पे क्या होगा ARR का I अब कितना आ जाएगा, I3 पे क्या है 6 है, 6 है तो मैक्स में कितना है हमारा अभी भी 9 है, तो अभी भी 9 जो है वो छोटा नहीं है 6 से, तो मैक्स में क्या आ गया, मैक्स इक्वल टू 9। अब I इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 पे क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि हमारा I जो है लेस देन J होना चाहिए, J हमारा 4 है, इसलिए अब ये रिटर्न क्या कर देगा, हमने मैक्स रिटर्न कराया हुआ है, यहाँ पे हमने रिटर्न मैक्स करा हुआ है, तो मैक्स जो रिटर्न करेगा 9, 9 कहां डालेगा, वो 9 डाल देगा आपका रिजल्ट में, तो ये जो होगा आपका यहाँ पे अब हम प्रोग्राम वाला स्क्रीन लेके आते हैं, यहाँ पे अब देखिए रिटर्न है मैक्स, मैक्स रिटर्न करके कहाँ डालेगा, जहां पे कॉल हुआ है, यानी कि यहाँ पे डालेगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मैक्स लार्ज में डाल दिया, लार्ज में क्या है आपका 0 है, तो 0 को हटा के वो क्या डाल देगा 9 डाल देगा, और सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू करा दिया हमने यहाँ पे, ये तो ये लार्जेस्ट वैल्यू दिखा देगा 9। तो दिस इज द कंसेप्ट कि कैसे हम किस तरह से किसी भी वेरिएबल एरे वेरिएबल का हम लार्जेस्ट एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ, चाहे आप इसके लिए 100 थाउजेंड्स एलिमेंट्स आप इनपुट करा सकते हैं, फिर भी ये दिखाएगा आपको लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली अगर हमें इसका स्मॉलेस्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज हियर, यहाँ पे आपको जहां पे मैक्स को कंपेयर कराया है ना, यहाँ पे हमें ये करा देना है ग्रेटर देन, ये करोगे आप तो ये लोएस्ट दिखाएगा, ठीक है, और ये अगर आप लेस देन करोगे तो हाईएस्ट दिखाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट, ये मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं इस तरह के लिए क्योंकि आपको इससे ना कंसेप्ट जो आपका होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लूप का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो किस तरह से हम एरे में ट्रेवलिंग करते हैं और किस तरह से उसकी लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, आगे भी हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट्स, इंसर्शन सॉर्ट्स, तो उसमें इन सब चीजों की काफी जरूरत होगी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस भी करें और इसको समझें, ध्यान से इसको समझें किस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। एक बार आप ऊपर से देख लीजिए प्रोग्राम को ताकि लिखने में आसानी हो। ये हमने ले लिया दिस वन, स्क्रीन को मैं थोड़ी देर रोक के रखता हूं ताकि आप इसको समझ सकें और लिख सकें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लूप को समझना बहुत ही जरूरी है।
क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।